Praise the Lord. खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली और पवित्र नाम में आप सबके सलामती हो. So we will begin our today's lecture और हम जो है वो चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया था. कॉरिंथ को जो है पौलुस रसूल जो खत लिखता है उसका हमने जो है पहला खत हमने देखना शुरू किया है और तीसरे बाब की आज हम जो है तशरीह और तफसीर करेंगे और इससे कुछ बातें जो हम सीखने की कोशिश करेंगे. सो जी लेट्स बिगिन. ओके जी. सो पहले पौलुस रसूल तीसरे बाब में कहता है, और ऐ भाइयों मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं. अब पौलुस रसूल उनको कहता है कि मैं उस तरह से तो कलाम नहीं कर सका जैसे कि मैं रूहानियों से कलाम करता हूँ. और जब पौलुस रसूल पहली दफा करंथस के इलाका में, करंथस के चर्च में गया, तो वहां पर जो है वो उनको इब्तदाई बातों की तालीम दी. और वहां पर वो एक लफ्ज जो है वो दूसरी आयत में यूज करता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, कि अब भी बर्दाश्त नहीं. तो पौलुस जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हें इब्तदाई बातें जो हैं वो सिखाई, और वो जो इब्तदाई बातें थी वो इक्विवेलेंट टू दूध पिलाना था, क्योंकि वो अभी ईमान में जो है वो बच्चे थे और अभी कमजोर थे. और जो तालीम उनको जो है वो दी गई वो उनके हालात के मुताबिक जो है और मुआफिक जो है वो उनको उस वक्त दी गई. वो गहरी रूहानी तालीम जो है वो अभी डाइजेस्ट नहीं कर सकते. क्यों? उसकी वजह ये थी कि दे वर बेबी क्रिश्चियंस एट दैट टाइम. आज बहुत से जो सर्वेंट्स हैं, जैसे मैं एक खादिम हूँ, आप खादिम है, या आने वाले सालों में, महीनों में आप खुदा के खादिम जो है वो बनते हैं, खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए चुनता है. तो यू नीड टू नो कि आखिर चर्च की एक जरूरत क्या है. क्या उनको गोश्त की जरूरत है या उनको दूध की जरूरत है? क्या उनको अभी इब्तदाई बातों की जरूरत है या उनको मिच्योर बातों की अभी जरूरत है? दूसरी आयत में वो कहता है कि अभी तुम्हें जो है तब बर्दाश्त नहीं थी, बल्कि अभी बर्दाश्त नहीं है. तो पालूस ने जो है उनको मसीह के बारे में जो है वो सिर्फ इब्तदाई बातों की जो है वो तालीम दी, और इस बात को वो क्या कहता है कि वो दूध पिलाता है. इब्तदाई इब्तदाई बातें क्या उसने दी कि जनाब मसीह यीशु जो है वो हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा. और ये इब्तदाई बातें थी जो कि पौलुस रसूल जो है वो उनसे उनको सिखाता है. उन्हें अभी जो है उस टाइम पे पुख्तगी नहीं थी और वो अभी ठोस तालीम या खाना खा नहीं सकते थे, और अभी भी वो उनको कहता है कि तुम अभी काबिल नहीं थे. अगर आप मसीह यीशु की ज़मीनी खिदमत का मुताला करें तो यूहन्ना की इंजील 16वें बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो मसीह यीशु उनको बताता है कि अभी तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते. सो द सेम मॉडल is adopted by Paul when he was at the church of Corinth. जब वो करंथस के चर्च को सिखाता है और करंथस की कलीसिया को जब वो जो है खुदावंद मसीह यीशु के बारे में बताता है, तो वो ये कॉन्शियसली ये काम करता है, उनको उतना ही देता है जितनी उनको बर्दाश्त हो. जहां तक करंथियों का ताल्लुक है, ठीक है जनाब, वो अभी उस वक्त जो है वो गहरी बातों को समझ ना सकते थे. और वो आगे कहते हैं क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीका इंसानी तरीक पर ना चले. तो he was saying कि अभी तक तुम क्या हो, जिस्मानी हो. ठीक है, नाउ ही वाज नॉट टेलिंग कि आप क्रिश्चियंस नहीं हो. बहुत से लोग ये कहते हैं जनाब आप जिस्मानी हो. अभी पिछले ही बाब में जो है नफसानी आदमी और रूहानी आदमी फर्क बताया गया. और बाज़ औक़ात इस हवाले को
تو کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جناب شاید ابھی تک تم نجات یافتہ نہیں. یہاں پہ پالوس ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نجات یافتہ نہیں. پالوس یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ابھی تک جو ہے وہ مسیح کو قبول نہیں کیا, تم نے نجات نہیں پائی, ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے تم. پالوس ان کو کہہ رہا ہے کہ جناب تمہیں ابتدائی باتوں کی تعلیم دی گئی, ٹھیک ہے, تم مسیح پر ایمان لائے, یو آر دا پارٹ آف کرائسٹ, یو آر ہز باڈی, تم اس کے بدن کا ایک عضو ہو, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک تم کیا ہو, جسمانی ہو. اور آگے وہ اس کی انڈیکیشن دیتا ہے کیوں جسمانی, کیونکہ تم میں حسد بھی ہے اور جھگڑا بھی ہے. یہ دو باتیں ہیں جو کہ ایک کارنل کرسچن کی انڈیکیشن کرتا ہے. اگر آپ کسی جسمانی مسیحی کا تعین کرنا چاہتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ دو باتیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں اس میں. تو دو باتیں ہوں گی, کیا ہوں گے, وہ جھگڑا کرنے والا ہوگا اور حسد کرنے والا ہوگا. یہ چلن تو اس دنیا کا ہے نا, دنیا کے لوگ, دنیاوی لوگ کرتے ہیں. دنیاوی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ حسد رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ جھگڑا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لڑائیاں کرتے ہیں, وہ پارٹیاں بازی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دوسروں کو فیم مانگتے ہیں, فیم دیتے ہیں. What was this? This was the part of the earthly people, worldly people. اس لیے وہ یہ کہتا ہے تم ابھی تک کیا ہو, جسمانی ہو. اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے کہ میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں, کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اب وہ انسانی لیڈر مثلا پولوس اور اپلوس کے گرد پارٹیاں بنانے میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے, اور پھر پولوس ان کو یہی کہتا ہے یہ پارٹیاں بازی, یہ فریکشنز, یہ ڈویژن, یہ کون بناتے ہیں, یہ دنیا کے لوگ بناتے ہیں, یہ انسان بناتے ہیں. مسیح یہ تعلیم نہیں دیتا, نہ مسیح نے یہ تعلیم دی ہے پارٹی بازی. تو اب تک پولس رسول انسانوں کو جو ہے وہ سر بلندی دینے کی بیوقوفی کا جو ہے وہ بیان کرتا آ رہا ہے, اور اسی مقصد سے اس نے انجیل کے پیغام کی حقیقی نوعیت کو ابھی اجاگر کیا. کیا کہ وہ اب وہ مسیحی خدمت کے موضوع کی طرف جو ہے وہ آتا ہے, اور اس سلسلے میں بھی وہ نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ جناب بہت سی مذہبی لیڈروں کے گرد پارٹیاں تشکیل دے رہے ہو, تو یہ کام کون کرتا ہے, یہ کام روحانی شخص نہیں کرتا. پارٹی بازی یا گروہ بندی یہ کوئی شخص نہیں کرتا, کوئی جو ہے مسیحی نہیں کرتا, یہ کام انسان کرتا ہے جو ابھی تک تم ہو. It's not saying that you are not saved. وہ پولس ان کو ان کی آئیڈینٹی بتا رہا ہے کہ تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے, تم اب مسیح میں ہو, تو یہ کام جو ہے ضرور ہے کہ بند کر دیا جائے. اور آگے پولس رسول جو ہے ایک بڑی سادہ مثال دیتا ہے. وہ جو پارٹیاں بازی کر رہے تھے, وہ جو بڑا ورشپ کر رہے تھے کہ جناب پولس ایسا ہے یا اپلوس ایسا ہے, آگے پولس رسول جو ہے ان کو اپنی اور اپلوس کی ایک تصویر جو ہے وہ پیش کرتا ہے, یا تشبیہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے, اور وہ کس چیز کی ہے, وہ بطور ایک فارمر کی. اور وہ کیا ہے, لیٹس ریڈ اٹ آؤٹ. ورس 5 میں کہتا ہے اپلوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا ہے. سوال بھی کیا اور جواب بھی دے دیا, کیا ہے, خادم. اپلوس بھی خادم ہے اور پولوس بھی خادم ہے, جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے, اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خدا نے اسے بخشی ہے. پولوس اور اپلوس جو محض خادم تھے, جن کے وسیلہ سے کرنتی خداوند یسوع پر ایمان لائے تھے, وہ فقط, وہ صرف اور صرف, وہ فقط صرف ایک وسیلہ تھے. مخالف گروہ کے سربراہ نہیں تھے. نہ پولوس جو ہے اپلوس کی مخالفت کرتا تھا, نہ اپلوس جو ہے وہ پولوس کی مخالفت کرتا تھا. ٹھیک ہے, کرنتھیوں کی کیسی جو ہے یہ بیوقوفی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ خادموں کو جو ہے وہ مالک کا درجہ. پولوس کہتا ہے
कि तुम हमें मालिक का दर्जा क्यों दे रहे? Why are you treating us like we are the Lord? We are not the Lord. We are just humble servants. हम नेक या दयानतदार खादिम के तौर पर काम कर रहे हैं। हम मुख्तार हैं, हम खादिम हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम खुदाबंद नहीं हैं। और यहाँ पर जो है वो फिर आगे बात करता है, एग्जाम्पल देता है कि मैंने दरख्त लगाया और अप्लूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया किसने? बढ़ाया किसने? खुदा ने। अब यहाँ पर जो है पौलुस खुद जो है वो कहता है, जनाब मैंने क्या किया? मैंने दरख्त लगाया और अप्लूस ने क्या किया? पानी दिया, लेकिन सिर्फ खुदा उस पौधे को बढ़ा सकता है। आमीन। मींस इंसान अपनी सेल्फ एफर्ट से कुछ नहीं कर सकता, ना इंसान की सेल्फ एफर्ट कुछ रंग लाती है। एक गीत भी गाया जाता है, मेरी नेकी किसे काम ना आए, तेरी ने किए तुझे। सो व्हाट पॉल इज ट्राइंग टू से ओवर हियर इज, जनाब मैंने जो है वो दरख्त लगाया, अप्लूस ने पानी दिया, लेकिन बढ़ाया किसने? बढ़ाया किसने? खुदा ने। चुनाचे आज जो हम सर्वेंट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम कलाम की मुनादी कर सकते हैं, हम अजीजों दोस्तों के लिए दुआ मांग सकते हैं, लेकिन उन्हें निजात देने का काम सिर्फ खुदा का है। आमीन। इसीलिए आगे कहता है, बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। आमीन। कहता है कि जनाब मैंने अगर दरख्त भी लगाया, पौलुस ने अगर पानी भी दिया, तो ना मैं किसी काम का हूँ, ना अप्लूस किसी काम का है। हमने सिर्फ अपनी खिदमत जो हमारे सुपुर्द की गई, हमने वो की है। बढ़ाने वाला कौन है? वो खुदा है। कहता लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक है, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुताबिक। अब यहाँ पर इस आयत को बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। जनाब हर कोई जो है अपना अजर अपनी मेहनत के मुताबिक पाएगा। अब देखें तो लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं। पहले पहले इसको समझते हैं कि दोनों क्या है? एक है। मतलब ये है कि दोनों का मकसद और मुद्दा क्या है? वो एक है। बोथ आर सेम, दोनों एक ही सतह पर हैं। दोनों का दर्जा क्या है? बराबर है। अब ना पौलुस बड़ा है, ना पौलुस बड़ा है, ना कैफा बड़ा है, बल्कि अप्पलूस, कैफा और पौलुस, ये तीनों का दर्जा क्या है? वो सेम है। और वो कहता है कि वो दिन आ रहा है जब हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। ये दिन यानी मसीह के तख्ते अदालत के दिन की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि जनाब एक दिन आएगा कि जब वो अपनी मेहनत के मुआफिक अजर पाएगा। अब यहाँ पर जो है बिलीवर्स के लिए नहीं कहा गया, यहाँ पे खुदाम खादमों के लिए कहा। और आगे चल के इसको क्लियरिफाई वो करता है। लेट्स मूव टू वर्स 9। वो कहता है क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। व्हाट अ ग्रेट। वो कहता है हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और उसकी क्या हो? और खुदा की इमारत हो। खुदा ही वो हस्ती है जिसके सामने जो है सब लोग जवाब। चर्च ऑफ कॉरिंथ इज नॉट आंसरेबल टू अप्लूस और पॉल। वो पौलुस के सामने या अप्लूस के सामने जवाब दे नहीं। अगर जवाब दे हैं तो वो किसके सामने? खुदा के सामने। खुदा के सारे खादिम जो हैं खुदा के साथ काम करने वाले। ऑल द सर्वेंट्स ऑफ गॉड आर दोज हु वर्क अलोंग विद गॉड। आई मीन सब मिलकर खुदा की खेती में क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। और बाद में वो कहता है कि जनाब तुम, और वो ये कहता है कि तुम क्या हो? खुदा की इमारत पर काम करते हैं। हमें किसी शख्स ने कहा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, वो कहता है कि हम खिदमत हैं, खुदा के हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें हम क्या हैं? हम सब खिदमत गुजार हैं, हम सब खादिम हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। यही पौलुस उनको बता रहा है कि अप्लूस और मैं, हम खिदमत गुजार हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा का काम कर रहे हैं। हमें और 10वें में वो कहता है मैंने उस तौफीक के मुताबिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, ना इमार की तरह न्यू रखी, और दूसरा उस पर इमारत को उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे वो कैसे इमारत उठाता है।
अब इमारत के तस्वुर को जो है, अब पिछली आयत में से बताया ना कि तुम क्या खुदा कहती हो और खुदा की इमारत, अब इमारत के ही तस्वुर को जो है वो आगे क्या करता है, वो जारी रखते हुए पौलुस ये जो है वो उनको बताता है कि जनाब उस तौफीक के मुआफिक, मतलब उस ग्रेस के मुआफिक जो उससे खुदावंद पर हुआ, यानी वो कहता है कि मैं इस लायक तो ना था, मगर खुदा ने उससे बतौर एक रसूल होने के लिए जो है वो, फजल के लिए एक और लफ्ज भी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, वो है तौफीक। ठीक है, कि वो उस लायक तो ना था, वो इनएडिक्वेट था, बट खुदा ने उसे चुना, आमीन, और खिदमत करने के लिए लियाकत और सलाहियत जो है खुदा ने उससे वो क्या की, अता की। इसके बाद वो करंथस में कलीसिया के कयाम में अपना हिस्से का जिक्र करता है और कहता है कि मैंने दना बीमार की तरह न्यू रखी, और वो न्यू क्या है, वो मसीह यीशु, बल्कि क्या है, मसीह मसलूब की मनादी करता हुआ वो क्या हुआ है, वो करंथस में है। और मसीह जो है वो क्या है, वो न्यू है कि और लोगों ने जो, और न्यू किस तरह रखी कि मसीह जो है वो निजात दहिंदा है, वो खुदा है, वो खुदाबंद है, खुदा का बेटा है, इकलौता बेटा है, और उसके मार खाने से जो है हम सब जो है वो शिफा पाते हैं, निजात पाते हैं, बहाली पाते हैं, तरक्की पाते हैं, बरकतों को रिसीव करते हैं। और मुकामी कलीसिया पर जो है वो ये बातें सिखाई गई, तो जब ईमान लाए और वहाँ पर एक चर्च जो है करंथस में वो वहां पे इस्टेब्लिश हुआ। अब वो मसीह आगे कहता है और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। अब ये जो इशारा है, तो दूसरा उस पर इमारत उठाता है। अब पौलुस तो देखें अपना काम करके चला गया, पौलुस आया करंथस के शहर में, हमारा 18वां बाब पढ़िए। अब पता चलेगा कि पौलुस अपने मिशनरी जर्नी में जो है वो कहाँ पर आता है, वो कॉरिंथ में आता है। कॉरिंथ में जो है उसकी मुलाकात जो है वो उससे होती है, सोस्thenes से होती है। वो उसको इंजील सुनाता है, मसीह का पैगाम, सलीब का पैगाम सुनाता है, वो मसीह हो जाता है। अब वहां पर फिर लोगों के सामने वो प्रीच करता है, लोगों को मसीह के ताल्लुक से बताता है, लोग उस पर ईमान लाते हैं। अब वो चला गया है, बाद में कहता है कि आगे पे वो बड़ी गौर से कहता है कि और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। ये इशारा कर रहा है दूसरे उस्तादों की तरफ जो उसके बाद करंथस में आए, और जो उसने न्यू रखी थी उस पर वो इमारत उठाते हैं। वो नहीं, ये नहीं कि वो आकर जनाब जी न्यू को न्यू को जो है वो चेंज कर रहे हैं, आगे वो जाके इसको क्लियर भी करता है, कोई नई न्यू नहीं रख रहे, वो उसी न्यू पर जो है उस काम को क्या है वो जारी रखते हैं। और आगे वो उनको खबरदार करता है, कहता है कि बस हर एक खबरदार है कि वो कैसी इमारत उठाता है। इसका मतलब ये है कि मुकामी कलीसिया में तालीम देने का जो काम है ये निहायत संजीदा और नाजुक काम। ये खिदमत जो है तालीम देने की, ये बड़ी संजीदगी और नाजुक मामला होता है कि आप तालीम कैसे दे रहे हैं। जैसे ही आप तालीम देंगे वैसे ही आपका चर्च एक्ट करेगा, जैसे ही आप तालीम देंगे वैसे वो मूव करेंगे। करंथस में बाज जो है वो ऐसे उस्ताद भी आ गए थे जिन्होंने ऐसे अकायद की तालीम देनी शुरू कर दी, जिसमें जो जिसकी वजह से जो है वो तफरीके पैदा होने लगे, जिसमें जो है फ्रैक्शन आए, जनाब डिविजन आना शुरू हो गई, और जो खुदा के कलाम के खिलाफ थी। खुदा तफरीकेबाजी पसंद नहीं करता, खुदा डिविजन पसंद नहीं करता। सो वो बहुत कॉन्शियसली कहता है कि जनाब हर शख्स खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। और आगे कहता है क्योंकि सिवा उस न्यू के जो पड़ी हुई है वो मसीह से कोई शख्स दूसरी न्यू नहीं रख सकता। यानी कि जो उसने तालीम दी, खुदाई तालीम जो न्यू उसने रखी, और वो न्यू क्या है, वो मसीह यीशु है। आमीन, हालेलुया। वो न्यू मसीह यीशु है, यीशु अल मसीह है, मसीह मसलूब है। कोई शख्स दूसरी न्यू जो है वो नहीं रखता। एक इमारत के लिए याद रखें सिर्फ एक ही न्यू, एक ही फाउंडेशन चाहिए, ठीक है। एक दफा जो रख दी गई है तो दोहराने यानी नए तौर से रखने की जरूरत नहीं होती। तो पौलुस ने करंथस की जो कलीसिया है उसमें न्यू रख दी थी, और वो न्यू यीशु मसीह थी, यानी मसीह की जात और उसके काम कलीसिया की क्या है, बुनियाद। हालेलुया। कहता है और अगर कोई उस न्यू पर सोना या चांदी या बेशकीमती कीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रदा रखे, तो उसका काम ज़ाहिर हो जाएगा। जो आग जो दिन आग के साथ ज़ाहिर होगा, वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक काम का हर एक का काम आज़मा लेगी कि
आजमा लेगी कि कैसा है। सो ये मुकामी कलीसिया में जो है बाद में दी जाने वाली तालीम की जो है वो कद्र कीमत के लिहाज से मुख्तलिफ जो है यहाँ पे ग्रुप बना दिए गए। एक वो ग्रुप है कि जनाब अगर तालीम अच्छी दी गई है तो इमारत जो है वो सोना चांदी और जो है बेशकीमती पत्थरों के साथ जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। अगर याद रखें राइट वर्षन होगी, राइट नॉलेज दिया गया, हालात बच्चे और वहां पर जायजा किया जाए और जायजा आपकी अमल से और तारीफ पैदा करेंगे और लोगों की जो है अकल रोशन करने में नाकाम होंगे वो उस आग में डाल जाएंगे। ठीक है, और वो आग को जो है देखना तो हम हर एक काम करने वाले लकड़ी और भूसा और आग जो है ये कितना खास क्या है। आगे वो 14 में कहते हैं जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। अब कलीसिया में जो है वो पता चलेगा कि जनाब अगर तो वो काम बना हुआ होगा यानी अगर तो वो सोना या चांदी या बेशकीमती पत्थरों से बना हुआ होगा तो उसकी खिदमत यानी कि वो जो उसने खिदमत की थी वो बहुत कारआमद खिदमत और फायदेमंद साबित होती है। आमीन। और ऐसी सूरत में जो है अ, उस खादम की जिंदगी भर का काम जो है वो तख्ते अदालत में जो है वो शर्मिंदगी के साथ नहीं होगा बल्कि उस शख्स को जिसे दयानतदारी से काम किया, जिसने अच्छा मुख्तार होते हुए, अच्छा खादिम होते हुए, अच्छी तालीम देते हुए अच्छी इमारत को बनाया है, उस शख्स को शर्मिंदगी नहीं होगी बल्कि क्या होगा उसको अजर मिलेगा। और दूसरी तरफ क्या है, जो शख्स नाकाम होगा ये करने में वो शर्मिंदगी को जो है वो उठाएगा। दूसरी तरफ जो है वो 15वीं आयत में वो कहता है और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठा लेगा लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते
जाते हैं। बचने से मुराद है निजात कंफर्म है। बहुत से लोग इसको जो है वो सोथियोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं, बट इसका निजात के साथ ताल्लुक कुछ नहीं है। आप गुनाहों की माफी के साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। याद रखें कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने ईमानदारों के जो है गुनाह का कोई सरोकार, कोई जो है वो हिसाब किताब नहीं होगा। हिसाब किताब जो गुनाहों का है, वो मामला जो है वो तय हो चुका है। ईमानदार के गुनाहों की जो सजा है वो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर सह ली है, उठा ली है। हमेशा के लिए ये मामला जो है वो तय हो चुका है। इसलिए मसीह के तख्ते अदालत के सामने जो है वो ईमानदार की जो है वो नजात का ताल्लुक, नजात का सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी खिदमत का सवाल। बाकी लोगों के लिए जो है, जो गैर अक़वाम है, जो मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, जो मसीह को रद्द करेंगे, उनके लिए मसीह की जो तख्ती अदालत है वहां पर सवाल नजात का होगा। लेकिन ईमानदारों के लिए सवाल नजात का नहीं, क्योंकि ये मामला तो तय हो गया। जो खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। ईमान लाना, दिल से इकरार करना मुझसे, जो खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। आमीन। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी आर डूइंग, ताकि जैसा आप टीच करेंगे वैसा लोग कंस्ट्रक्ट भी करेंगे। अब बाज़ औक़ात इसी हवाले को जो है हमारे भाई जो है रोमन कैथोलिक्स वाले वो मिक्स कर देते हैं। वो जो है वो नजात और अजर में इम्तियाज करने में नाकाम होते हैं। वो नजात को जो है वो अजर समझ बैठते हैं, तो अजर को नजात समझ बैठते हैं। So over here, it's not talking about salvation. It's talking about the working of the servant. खुदा आपसे पूछेगा कि आपने आपने जब में काम कैसे सर अंजाम दिए। तो आपसे पूछेगा कि आपने कंस्ट्रक्शन कैसी करवाई, आपने इमारत कैसी उठाई, या आपने भूसे वाली, लकड़ी वाली, या आपने जो है वो जनाब घास वाली इमारत उठाई, या सोना चांदी इश्क वाली इमारतें उठाई। बी केयरफुल कि आप इमारत कैसी उठाते हैं। आमीन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे वो 16वीं आयत में कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रुख तुम में। अब पौलुस यहाँ पर ईमानदारों को याद दिलाता है कि तुम क्या हो, तुम खुदा का मक़दस हो। आइडेंटिटी बता रहा है, और खुदा का रुख तुम में। ये सच है कि फर्दन फर्दन हर ईमानदार खुदा की हैकल है और रूहुल कुद्स उसमें सुकूनत करता है। यहाँ तक कि ये ख्याल पेश नहीं किया गया यहाँ पर रसूल कलीसिया को एक इज्तिमाई जमात की सूरत में जो है वो देखता है और चाहता है कि उनको ऐसी बुलाहट में पाक वकार और इज्जत का ख्याल हो। That is why he is saying that you are the temple of God. The Spirit resides in you. हमें राय कहता है अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम। You are the temple of God. तुम खुदा का मकदस हो। हालेलुया। और यहाँ पर वो यही बात कह रहे कि मुकामी कलीसिया में जो है जो उस्ताद आके तालीम देते हैं, अगर वो जो है तालीम पाकिज़गी की तरफ माइल नहीं करती बल्कि गुनाह की तरफ माइल करती है, और गुनाह जो है वो खुदा की हैकल को जो है वो क्या करता है, वो तबाह हो बर्बाद कर देता है। तो पौलुस कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो पाकीज़गी की तालीम की तरफ नहीं माइल करता, वो फजल की तालीम की तरफ माइल नहीं करता, वो मोहब्बत की तालीम की तरफ, वो माफी की तालीम की तरफ, मिलाप की तालीम की तरफ माइल नहीं करता, तो यानी वो हैकल को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और जो उस हैकल को बर्बाद कर रहा है, जो आप और मैं हैं, तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा। आमीन। इसलिए 18वें आदमी वो कहता है कोई अपने आप को फरेब ना दे, कोई आपको फरेब ना दे, कोई मुझे फरेब ना दे। एंड वी नीड टू नो कि आखिर जो हमें तालीम दी जा रही है क्या वो सॉलिड है या नहीं, क्या वो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर है कि नहीं, क्या वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड है कि नहीं। यू ऑल नीड टू चेक। 18वीं आयत में जो है
वो यही कहता है कि कोई शख्स अपने आप को फरेब ना दे। अगर कोई तुम्हें अपने आप को शाह या हकीम समझे तो बेवकूफ बने ताकि हकीम हो जाए। अब यहाँ पर वो सादा और उसको बताता है। तो जनाब अगर तुम हिकमत वाले बनना चाहते हो, हिकमत से मामूल होना चाहते हो, सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि तुम लोगों के सामने तुम खुदा से डरने वाले बनो। कलाम में यही लिखा है कि खुदावन से डरने से क्या मिलता है आपको। खुदावन से डरने से जो है वो क्या होता है, वो इल्म और हिकमत का शुरू है, आगाज होता है। और जो खुदावन से डरता है लोग उसे बेवकूफ समझते हैं, जो खुदावन की ताज़ीम करता है लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। और जो लोगों के सामने बेवकूफ बनता है वो क्या होता है, वो खुदा के सामने हकीम होता है, वो खुदा की नजरों में अक्लमंद होता है। क्योंकि दुनिया की हिकमत, उन्हें शायद पढ़ता अपनी, कि दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक बेवकूफी है। जो लिखा है कि वो हकीमों को उन ही की चालाकी में फंसा देता है। अब यहाँ पे जो है वो अय्यूब 5वां बाब उसकी 13वीं आयत का इक़्तिबास जो है वो यहाँ पे रिपीट किया गया है। वो कहता है क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक क्या है, बेवकूफी। इंसान जो है वो अपनी तहकीक और जद्दोजहद से कभी भी खुदा को पा नहीं सकता था। इंसान कभी भी अपनी हिकमत से निजात का मंसूबा बना नहीं सकता था। ठीक है। और खुदा ने जो है वो जनाकारों के लिए, खताकारों के लिए, पागल इंसानों के लिए जो है वो एक मंसूबा बनाया। और उन लोगों के लिए जो अपने आप को अर्थली विजडम वाले लोग समझते हैं, उनके लिए खताकार, नाकारा और बागी इंसान के लिए मसीह का या खुदा का मरना चाहिए वो क्या है, वो बेवकूफी है। इसलिए इक़्तिबास जो है यू 5वें बाब 13वीं आयत का जो है वो यहाँ पर रिपीट किया गया है कि खुदा अपने इरादों और मकसद को पूरा करने के लिए इंसान की हिकमत पर क्या है, वो गालिब आता है। हालेलुया। वो इंसानी हिकमत पर गालिब आता है कि इंसान की हिकमत से खुदा बहुत बड़ा है। अपनी सारी हिकमत और दनाई और इल्म के बावजूद खुदावन के मंसूबों को बातिल जो है वो नहीं कर सकते। और खुदा अक्सर इंसानों पर जाहिर करता है कि अपनी सारी दुनियावी हिकमत के बावजूद तुम बिल्कुल बेबस और निकम्मे हो। आप अगर अपनी नजर में समझ लें कि आप बड़े फन्ने खां हैं, या हमने मूवी देखी 30 मार खां, कि हम अपनी नजर में बड़े 30 मार खां हो सकते हैं। और याद रखें खुदा आपके 30 मार खानियों से भी बहुत ज्यादा बढ़ के, आमीन। आप बेबस, आप निकम्मे हैं, क्योंकि खुदा जो है वो सबसे बड़ा है। और आगे 20वें आयत में वो ये कहता है, और ये भी कि खुदावन हकीमों के ख्यालों को जानता है और हकीमों को जानता है कि बातिल है। अब यहाँ पर सबूर जो है वो 94 उस 11वीं आयत का जो इक़्तिबास है वो यहाँ पर जो है रिपीट किया गया है। और इस हकीकत पर जोर दिया गया है कि खुदावन जो है वो इस दुनिया के इंसानों के ख्यालों को, उनके फलसफे, दलील बाजियों को जो है वो जानता है और उनको क्या है वो बातिल करार देता है। ये खोखले और बेफल है। वो अपने लिए नजदीक बड़े जनाब जी वो ग्रेट होंगे, बड़े पावरफुल होंगे, तो खुदा के नजदीक है खोखले और बेफल। लेकिन पौलुस दुनियावी हिकमत को नकारा साबित करने की इतनी जो है वो कोशिश कर रहा है कि सिर्फ इसलिए कि करंथी जो है इस हिकमत को बड़ी अहमियत देते और उन लीडरों के पीछे चलते थे जो जनाब इस तरह की हिकमत वाली बातें करते थे। बट खुदा उन सब चीजों को क्या है, वो बातें करता है। सो आगे एवरीथिंग बिलोंग्स टू अस, आमीन। और कहता है बस आदमियों पर कोई फक्र ना करे, क्योंकि करंथस के लोग ऐसे हकीमों के पीछे भाग भाग जाते। आज हम भी बड़ा शौक करते जो ਸਾਨੂੰ बड़ा अच्छा लगा सुनते पांच पांच पीछे जाने ते पीछे जाते ना जनाब वो बड़ा बंदा बड़ा दबदा उनके पीछे चले उनके पीछे करंथस के लोग हकीमों के पीछे बहुत जाते हैं। और इसलिए क्या कहते हैं, बस आदमियों पर कोई फक्र ना करे। पौलुस स्ट्रिक्टली यहाँ पे कहता है कि जितनी के आदमी पर कोई फक्र ना करे क्योंकि सब चीजें तुम्हारी हैं। पौलुस उनको उनके आइडेंटिटी बता रहा है कि तुम लोगों के पीछे भागते हो भाई, ये सब चीजें जो उनके पास है दर तुम्हारी खुद ही।
मुझे सुने जो है मत्ती की इंजील 6 बाब में कुछ कहा था, वो यही कि पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, यू हैव एवरीथिंग। जब आपके पास मसीह है तो आपके पास सब कुछ है। पतरस ने भी ये कन्फेस किया कि तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, कि जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तेरे पास सोना चांदी सब मेरा है, और जो मसीह को कबूल करता है वो सब चीजें उसकी ही हो जाती हैं। आमीन। और इसलिए वो कहते हैं सब चीजें तुम्हारी हैं, ख्वाह पलूस हो, ख्वाह नपलूस, ख्वाह कैफा, ख्वाह दुनिया, ख्वाह जिंदगी, ख्वाह मौत, ख्वाह ख्वाह हाल की चीजें हो, ख्वाह इस्तकबाल की, सब तुम्हारी है। इसलिए इसका पलूस भी तुम्हारा है, पलूस भी तुम्हारा है, कैफा भी तुम्हारा है, ये दुनिया भी तुम्हारी है, ये जिंदगी भी तुम्हारी है, मौत भी तुम्हारी है, सब चीजें हाल की भी जो है वो तुम्हारी है, इस्तकबाल की जो है वो भी, सब चीजें जो है वो तुम्हारी हैं। एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। जब मसीह आपका है तो ये सब चीजें आपकी हैं, सब तुम्हारी हैं। और आगे कहता है और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। हालेलुया, यू आर ऑफ क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज ऑफ गॉड, ही इज ऑफ द गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया, ये उनकी उनको उनकी आइडेंटिटी बता रहा है। पौलुस, अपुल्लोस, कैफा, ये आप जैसे ही हैं। हम इंसान हैं, हम मुख्तार हैं, हम आप जैसे हैं। हालेलुया। और दुनिया आप जैसी है। अभी तक तो एक वक्त आएगा जब पौलुस रसूल कहता है, और कुरान मुकद्दस भी इस बात की तस्दीक करता है, एक वक्त आएगा जब हम मसीह के साथ इस दुनिया पर बादशाही करेंगे, और हम बादशाही करने के लिए बुलाए गए हैं। रोमियो का खत उसका 5वां बाब पढ़े तो आपको पता चलेगा। वी आर कॉल्ड टू reign, वी आर destined to reign in this world। हालेलुया, हम बादशाही करने के लिए बुलाए गए हैं, हम बादशाही के फर्जंद हैं। हालेलुया। और हमें इख्तियार दिया गया, मसीह यीशु ने हमें इख्तियार दिया। मसीह ने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिया था। मसीह ने क्या कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया, he has given you the authority। और आप जो है एक वक्त आएगा, आप मसीह के साथ बैठ कर जो है बादशाही, क्यों कि आप मसीह के हैं, मसीह खुदा का। So dear students, this was chapter number 3. I hope that you are enjoying the lectures. I'm enjoying very well, and a lot. I'm enjoying a lot while studying, while preparing it. और मैं मान रखता हूँ कि आप इस कलाम के थ्रू, इस टीचिंग के थ्रू, इस टेस्ट के थ्रू बहुत सी बरकतों को रिसीव करेंगे और बहुत सी। So next class में, next lecture में हम चैप्टर नंबर, God bless you.